ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी माता की जय। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को छठ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 22 की कथा। नारद मुनि बोले, हे राजन, जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समर्थ तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी दल के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहां तुलसी के पौधे की छाया होती है वही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले के महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए, अर्थात जल में आंवले को मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ग मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तब राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? अगर होता है तो आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवी कर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्माज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही
उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनाम का स्मरण करने तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, कृपया यह मुझे बतलाने का आप कष्ट कीजिए और मुझ राक्षसी को मुक्ति दिलाइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? यह सारी बातें बताओ। उस राक्षसी का नाम कलह था। कलह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कला विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। और कुछ दिनों बाद मेरा पति मुझसे परेशान होकर दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो यह सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। आगे की कथा का श्रवण हम आगे के अध्याय में करेंगे। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, साली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा। आगे की कथा हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। सारी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी कथाएं आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।